नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। कलयुग के देव हनुमान जी महाराज का एक ही उपाय आपको कर्जों से मुक्त करके करोड़पति बना देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हनुमान जी महाराज के समक्ष आप सच्चे मन से ये उपाय कर लेंगे तो महाराज स्वयं चले आते हैं अपने भक्त के द्वारे। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमें सारे कष्टों से, बीमारी से, दरिद्रता से, कर्ज से, शनि की 7.5 से, पितृ दोषों से तुरंत ही मुक्ति मिलती है। हनुमान जी महाराज कलयुग के संकट मोचन देव है। इस घोर कलयुग में हर इंसान पर कर्ज का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कर्जदार व्यक्ति घोर आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। कर्ज की किस्तें चुकाते चुकाते व्यक्ति मानसिक परेशानी से पीड़ित रहता है। कर्ज देने वाली बैंक, फाइनेंस कंपनियां कर्जदार व्यक्ति का जीना हराम कर देती है। कर्ज की किस्तें ना चुकाने के कारण जुर्माने पर जुर्माना लगा के व्यक्ति को कर्ज के बोझ तले और दबा देते, जिससे व्यक्ति जिंदगी भर कर्ज से बाहर नहीं निकल सकता है। यदि आप ऐसी स्थिति से परेशान हो गए हो, कर्ज की वजह से आर्थिक हालत खराब हो गई हो, एक कर्ज 100 समस्याओं को जन्म देता है। अतः आपको इस परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है। आप कलयुग के देव हनुमान जी महाराज की शरण में आए और उनके उपाय करें तो निश्चित ही आपकी कमाई में, धन वृद्धि में, व्यापार नौकरी में ऐसी सफलता मिलेगी जिससे आप एक कर्ज तो क्या सैकड़ों कर्ज चूकता कर देंगे और आप धन सुख संपत्ति से माला माल हो जाएंगे। आपकी टूटी फूटी किस्मत चमक जाएगी। जो भी मांग लोगे हनुमान जी महाराज से आपको तुरंत मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के 3 धन वृद्धि, अपार सफलता प्राप्त करने के उपाय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को चालू करें, जिससे चैनल के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। सबसे पहला उपाय, मंगलवार के दिन नित्य क्रम से निपटकर 9 तुलसी के साफ सुथरे पत्ते, बड़े बड़े पत्ते तोड़कर गंगा जल से धो लें। बाद में अपने घर के मंदिर के सामने एक आसन लगाएं और उस आसन पर 9 तुलसी के पत्ते रख दें। बाद में 9 टोपे वाले साबुत लौंग लेकर एक एक तुलसी के पत्ते पर ये लौंग रख दें। फिर हनुमान जी महाराज से अपने कर्ज मुक्ति की, आर्थिक तंगी दूर करने की, अपार धन प्राप्ति की और अपनी जो भी मनोकामना वो पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आप सच्ची तरह से, सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी जरूर सुनेंगे। और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। यह कार्य संपन्न होने के बाद इन तुलसी के पत्ते में लौंग लपेटकर मोली से बांध दें। इस तरीके से सभी 9 तुलसी के पत्तों में लौंग लपेटकर बांध दें। 9 पुड़िया, एक तरह से पुड़िया बना दें। बाद में इन सभी लौंग बंधे पत्तों की मोली से एक माला और बना ले, यानी मोली का टुकड़ा ले और एक एक पत्ते को बांधते हुए माला बना ले। और आप उस माला को लेकर किसी भी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा को पहना दें और 9 परिक्रमा करके घर आ जाएं। इस प्रयोग से हनुमान जी महाराज बिना कुछ मांगे ही आपको कुबेर का खजाना लुटा देंगे। इस धन आकर्षण उपाय से आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता और कभी भी कर्ज की, धन की तंगी जीवन में नहीं आएगी। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन 27 तुलसी के पत्तों को तोड़कर साफ कर दें। बाद में इन सभी पत्तों पर सिंदूर और चमेली के तेल की पेस्ट से या घोल से श्री राम शब्द लिखते हैं। श्री राम, हर 27 पत्ते पर श्री राम लिखते, माचिस की तीली से श्री राम लिखते। बाद में इन सभी 27 पत्तों की एक माला बना लें। फिर अपने घर के मंदिर में इस माला को रखकर पूजा करें और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी को अर्पण कर दें। इस उपाय से व्यक्ति की फूटी से फूटी किस्मत जाग जाती है, सोचे गए सारे कार्य पूर्ण होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े कार्य अपने आप बनने लग जाते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय, मंगलवार के दिन तुलसी की जड़ों की मिट्टी लेकर उसमें सिंदूर मिलाकर एक लड्डू बना ले। बाद में इस लड्डू पर एक तुलसी का पत्ता भी चिपका दे। बाद में एक लोटा जल और इस लड्डू को पीपल के वृक्ष पर ले जाएं। वहां पर एक पीपल का पत्ता तोड़कर उस पत्ते पर उस लड्डू को रखकर पीपल की जड़ों में रख दें और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस लड्डू पर जल की धार अर्पण करें। यदि लड्डू बहता है तो बह जाने दें। इस प्रयोग से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होगी, जगह जगह से धन आने के योग बनेंगे। हनुमान जी की कृपा से वो सफलता मिलेगी जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा और सोया भाग्य जाग जाएगा। ये वीडियो मैंने बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रेरणा से आपके लिए बनाया है, अतः इन उपायों को जरूर आजमाएं। इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं। जय राम जी की, जय माता की।